पहले आज के तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। वाराणसी के ज्ञानवापी केस की अगली सुनवाई 26 मई को होगी। 26 मई को जिला अदालत में सबसे पहले मुस्लिम पक्ष के ऑर्डर 7 रूल 11 याचिका पर सुनवाई होगी, जिसमें ये तय होगा कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन हुआ है या नहीं। 26 मई 2022 हमारे 35C एप्लीकेशन जो ऑर्डर 7 रूल 11 की है उसके निस्तारण के लिए निर्धारित किया। जिला अदालत ने दोनों पक्षों को सर्वे रिपोर्ट पर 7 दिन में आपत्तियां दाखिल करने के लिए कहा है। कि सर्वे कमीशन की रिपोर्ट को लेकर ऑर्डर लागू रहेगा। सिर्फ और सिर्फ इतना सा इशू है भैया कि ऑब्जेक्शंस इनवाइट करने थे। कोर्ट ने 1 हफ्ते का समय दिया है, वो अपने ऑब्जेक्शंस फाइल। कोर्ट ने सर्वे के वीडियो और तस्वीरें दिए जाने की मांग स्वीकार कर ली है और जल्द ही दोनों पक्षों को सर्वे की वीडियो कॉपी और तस्वीरें दी जाएंगी। कुतुब मीनार परिसर के अंदर पूजा करने की मांग पर दिल्ली की साकेत कोर्ट 9 जून को फैसला सुना सकती है। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में अर्जी देकर दावा किया कि कुतुब मीनार परिसर में 27 मंदिरों के अवशेष मिले हैं और हिंदू देवी देवताओं की कई मूर्तियां मौजूद हैं। 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर उनके मलबे से बनाया गया है, ये बात ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन एएसआई ने हिंदू पक्ष की मांग का विरोध किया और कोर्ट में एक हलफनामा देकर दावा किया कि कुतुब मीनार को 1914 में संरक्षित स्मारक का दर्जा मिला था और अब उसकी पहचान नहीं बदली जा सकती। If a place of protection has continued for 800 years without any disruption, then that should continue. एएसआई का दावा है कि संरक्षण के लिए जाने से पहले कुतुब मीनार परिसर में कोई धार्मिक गतिविधि नहीं होती थी। इस बीच इस मस्जिद के इमाम ने कुछ तस्वीरें जारी कर दावा किया कि वहां बीते 46 साल से नमाज पढ़ी जा रही थी, जिस पर एएसआई ने कुछ दिनों पहले रोक लगा दी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भ्रष्टाचार के आरोप में स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया। जानकारी के मुताबिक एक अफसर ने मान से शिकायत की थी कि मंत्री सिंगला ठेके देने के बदले कमीशन मांगते हैं, जिसके बाद मान ने अफसर की मदद से सिंगला का स्टिंग ऑपरेशन करवाया। आरोप है कि सिंगला ठेका दिलवाने के बाद शुक्राना के तौर पर कमीशन मांग रहे थे। रिकॉर्डिंग में रिश्वतखोरी के सबूत मिलने के बाद मान ने सिंगला को मंत्रिमंडल से निकाल दिया। इस केस ਨੂੰ बहुत गंभीरता ਨਾਲ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ निर्देश दे रहे हैं। मंत्री पद से बर्खास्तगी के तुरंत बाद एंटी करप्शन ब्रांच ने घूसखोरी के आरोप में विजय सिंगला को गिरफ्तार कर लिया। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान के फैसले की तारीफ की और अपनी पार्टी को कट्टर ईमानदार पार्टी बताया। गर्दन कट जाएगी, लेकिन देश के साथ गद्दारी कबूल नहीं है। ना गद्दारी करेंगे, ना किसी को करने देंगे। भगवंत, हमें आपके ऊपर गर्व है। इससे पहले 2015 में अरविंद केजरीवाल ने भी भ्रष्टाचार के मामले में अपने मंत्री आसिम अहमद खान को बर्खास्त कर दिया था। जापान की राजधानी टोक्यो में चल रही क्वाड देशों की बैठक खत्म हो गई। इस बैठक के दौरान चीन को सीधा संदेश देते हुए क्वाड देशों ने साझा बयान में कहा, क्षेत्र में यथास्थिति बदलने की किसी भी एक तरफा कोशिश का क्वाड देश विरोध करते हैं। बैठक में क्वाड देशों और हिंद प्रशांत क्षेत्रों के देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने, कोरोना संक्रमण से निपटने की साझा कोशिशों पर ध्यान देने और जलवायु परिवर्तन के असर को देखते हुए क्लीन एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने पर बात हुई। इस बैठक में आपसी साझेदारी के अलावा रूस यूक्रेन जंग और हिंद प्रशांत इलाके में चीन की तानाशाही पर भी चर्चा हुई। क्वाड देशों ने कोरोना को रोकने में भारत के एक्शन प्लान की तारीफ करते हुए कहा, भारत की कोरोना वैक्सीन से कई देशों को फायदा हुआ है। रूस यूक्रेन जंग पर भी क्वाड की बैठक में चर्चा हुई। पीएम मोदी ने रूस का नाम लिए बगैर तत्काल युद्ध रोकने और कूटनीतिक बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और तीनों नेताओं को भारतीय कलाकारों की कलाकृतियां भी तोहफे में दी। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन में माहौल गर्म रहा। यूपी में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच गर्मागर्म बहस हुई। अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए कहा कि योगी की यूपी पुलिस अपराधियों को पकड़ने के बजाय उगाही कर रही है। जनता जानती है, लेकिन सरकार और प्रशासन जब अपराधियों के साथ खड़ा हो जाएगा, जो घटना कर रहे हैं उनके साथ खड़ा हो जाएगा, तो न्याय कैसे मिलेगा? दबंगई करने जाती है कि दबिश के लिए जाती है पुलिस? अखिलेश यादव के आरोपों को खारिज करते हुए सीएम योगी ने मुलायम सिंह यादव के पुराने विवादित बयान को विधानसभा में दोहराया और कहा,
बीजेपी सरकार पिछले 5 साल से जीरो टॉलरेंस के साथ काम कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ अपराधियों के बारे में ये नहीं कहा जाता कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। इसके अलावा सिद्धार्थनगर में पुलिस की गोली से एक महिला की मौत के आरोप पर भी योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच बहस हुई। यूपी के रामपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान ने पार्टी छोड़ने के संकेत दिए हैं। लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इशारों में अपनी बात कही। अब तक मैंने अपना पूरा जीवन लाइन खींच कर रखा था, किसी दूसरी कश्ती की तरफ देखा नहीं था, लेकिन अंदाजा ये हुआ कि सलाम दुआ सबसे रहना चाहिए। पहले कोई माकूल कश्ती सामने तो आए। अभी तो मेरा जहाज काफी है। 80 से ज्यादा मुकदमे झेल रहे आजम खान सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद 20 मई को जेल से रिहा हुए थे और तब से अब तक उनकी और अखिलेश यादव की मुलाकात नहीं हुई है। वो भी तब जब विधानसभा सत्र में हिस्सा लेने के लिए दोनों नेता 2 दिन से लखनऊ में ही हैं। दिल्ली की सड़कों पर आज से 150 नई इलेक्ट्रिक बसें चलनी शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इंद्रप्रस्थ डिपो से 150 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम केजरीवाल और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने राजघाट डिपो तक इलेक्ट्रिक बस में यात्रा भी की। मुझे लगता है कि इससे एक शुरुआत, बहुत बड़ी शुरुआत हुई है। दिल्ली के अंदर जो हम कहते हैं कि पोल्यूशन है, कई कारण है पोल्यूशन के, तो अब बसें धीरे धीरे इलेक्ट्रिक बसें अगर होती जाएंगी तो पोल्यूशन भी कम होगा। धुआं और प्रदूषण नहीं करने वाली इन बसों में सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस, 10 पैनिक बटन और दिव्यांगों के लिए रैंप की सुविधा दी गई है। इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने 3 दिन के लिए इन बसों में लोगों को मुफ्त यात्रा करवाने का भी ऐलान किया है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को आज 3 महीने पूरे हो गए हैं। पिछले 90 दिन से रूस के सैनिक यूक्रेन पर कब्जे के लिए उसके शहरों पर हमले कर रहे हैं, लेकिन विदेशी मीडिया के मुताबिक रूस अभी तक यूक्रेन के 20% हिस्से पर ही कब्जा कर पाया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने डोनबास में यूक्रेन के हथियार डिपो पर हमले का वीडियो जारी किया और दावा किया कि उसके सैनिकों ने अमेरिकी हथियारों से भरा डिपो तबाह कर दिया है। यूक्रेन ने अब तक रूस के 30,000 सैनिकों को मार गिराने का दावा किया है। वहीं रूस ने भी यूक्रेन के 3,000 से ज्यादा सैन्य वाहन तबाह करने का दावा किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में रूस की आलोचना की और कहा यूक्रेन पर रूस का आक्रमण एक वैश्विक मुद्दा है। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन के स्कूलों और संग्रहालयों पर हमला करके वहां की संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.